Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with the new series Focus 2. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. Character Julia appears in which of the plays of Shakespeare? The Two Gentlemen of Verona. Here is question from Shakespeare that कि जो character है जूलिया ये शेक्सपियर की किस प्ले में है? तो दिस इज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. याद रखेंगे व्हाट द नेम ऑफ द प्ले, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इस प्ले के बारे में. ये प्ले राइट हुआ था 1592-94. तो ये टाइम पीरियड है इस प्ले को लिखने का. पब्लिश्ड जैसा कि पहले आप लोग को बताया जा चुका है कि शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो फर्स्ट फोलियो में 1623 में शेक्सपियर के डेथ के बाद पब्लिश होता है. शेक्सपियर की डेथ कब होती है? 1660 में. प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले इज वैलेंटाइन प्रोटियस. देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस. तो वैलेंटाइन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले एंड प्रोटियस इज टू. बट प्रोटियस क्या होता है कि वो प्ले के फर्स्ट हाफ तक ही प्रोटैगनिस्ट होता है, बिकॉज प्ले के सेकेंड हाफ में प्रोटियस जो है वो क्या बन जाता है? एंटागोनिस्ट बन जाता है. तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो फर्स्ट हाफ में प्रोटैगनिस्ट होता है और सेकेंड हाफ में एंटागोनिस्ट हो जाता है. तो दैट इज प्रोटियस एंड द मेन प्रोटैगनिस्ट इज वैलेंटाइन. थीम फ्रेंडशिप एंड इनफिडेलिटी. सिल्विया हीरोइन ऑफ द ड्रामा. तो इस ड्रामा की, इस प्ले की जो हीरोइन है वो सिल्विया है. दिस इज द फैक्ट. तो प्लीज आप लोग इन सारे फैक्ट्स को कवर करते रहिए सो दैट कि आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट द स्पीकर मीन व्हेन ही एड्रेसेस टाइम इन शेक्सपियर सोनेट and declares that I will be true despite thy sight and thee. Here is question from Shakespearean sonnet. शेक्सपियर की वो कौन सी सोनेट है जिसमें शेक्सपियर ने टाइम को एड्रेस किया है? और एड्रेसिंग द टाइम ही सेड आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई शाइट एंड दी. तो वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने टाइम को इस तरह से एड्रेस किया है? तो अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर विद टाइम कम्स चेंज. तो शेक्सपियर को लगता है कि समय के साथ चेंजेस आते हैं, बट शेक्सपियर को इन सब चीजों पे फर्क नहीं पड़ता है. मीन्स शेक्सपियर उस सोनेट में क्या बताते हैं कि समय के साथ जो है चेंजेस तो आते हैं बट टाइम से उनका कोई मतलब नहीं है. टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ. और साथ में शेक्सपियर को ये भी लगता है कि जो टाइम है ह्यूमन लाइफ को रिमूव्स कर देता है. तो इस सोनेट में शेक्सपियर टाइम को लेकर कहते हैं, बट शेक्सपियर का कहने का मतलब है कि टाइम चेंज हो, इट डज नॉट मैटर, बट ही नेवर चेंज्ड. शेक्सपियर कभी चेंज नहीं होंगे, ही विल नेवर चेंज्ड. नाउ द टाइटल ऑफ दैट सोनेट इज नो टाइम thou shalt not boast that I do change. तो यहाँ पे कहते हैं शेक्सपियर की नहीं, समय तुम इस तरह से बोस्ट नहीं कर सकते, तुम मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते कि मैं तुम्हारे साथ चेंज हो गया हूं, ऐसा शेक्सपियर कहते हैं. सोनेट नंबर इज 123 मींस 123. पब्लिश्ड होता है 1609 में. एंड द सोनेट इज डेडिकेटेड टू फेयर यूथ. यू बेटर दैट कि जो शेक्सपियर के सोनेट है 154, उसमें मैक्सिमम सोनेट जो है एक यंग मैन को डेडिकेटेड है. तो यहाँ पे वो फेयर यूथ है, वही यंग मैन है जिसको ये सोनेट डेडिकेटेड है. और कुछ सोनेट शेक्सपियर के डार्क लेडी को डेडिकेटेड है. नेक्स्ट, व्हाट वाज पुअर यॉरिक इन हैमलेट? हैमलेट इज द प्ले ऑफ शेक्सपियर. तो हैमलेट में यॉरिक नाम का एक कैरेक्टर है, वो कौन है? तो दैट इज जेस्टर. जो कोर्ट वगैरह में जेस्टर होते हैं तो वही यॉरिक होता है. हैमलेट इज टॉकिंग टू अ ग्रेव डिगर हु स्पीक्स अप अ skull and says it has been there for 23 years and it belonged to Yorick, the court jester and childhood friend of Hamlet.
तो यहाँ पे हैमलेट क्या होता है, जहाँ पे यॉरिक का जिक्र होता है, वहां पे उस सीन में हैमलेट एक ग्रेव डिगर से बात कर रहा होता है। वो ग्रेव डिगर को एक स्कल मिलता है और वो कहता है कि वो स्कल 23 इयर्स का है और किसका है, यॉरिक का है, जो कि कोर्ट जेस्टर था और साथ में हैमलेट का चाइल्डहुड फ्रेंड। The name of the play is Hamlet and written between 1599 to 1601. Protagonist Prince Hamlet, antagonist Claudius, his uncle, genre tragedy, theme friendship, madness, revenge. और ये वन ऑफ द 4 ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। फेमस कोट है इस प्ले की, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो याद रखेंगे ये जो कोटेशन है हैमलेट से है और ये हैमलेट की ही स्पीच है, याद रखेंगे किसकी स्पीच है, ये हैमलेट की स्पीच है इन हैमलेट। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन एंड इट हैज बीन कॉल्ड दैट कि हैमलेट जो है शेक्सपियर की लॉन्गेस्ट प्ले है। तो दिस इज द फैक्ट। लेट अस मूव। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल। Here is question, एक ऐसे है जिसका टाइटल है लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल। ये किसकी ऐसे है, जॉर्ज ऑरवेल की है। जॉर्ज ऑरवेल ने इस ऐसे को क्यों लिखा था, तो उसके पीछे की वजह है कि he was inspired by critical essay on Shakespeare by लियो टॉल्स्टॉय। तो जॉर्ज ऑरवेल ने जब ये ऐसे लिखा था तो उसके पहले लियो टॉल्स्टॉय ने शेक्सपियर पे एक क्रिटिकल ऐसे लिखा था। उसी से इंस्पायर्ड होकर जॉर्ज ऑरवेल ने ये ऐसे लिखा है लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल। पब्लिश्ड होता है ये ऐसे मार्च 1947 में। एक ब्रिटिश मैगजीन है, द नेम ऑफ दैट मैगजीन इज पोलेमिक। तो उसी में ये पब्लिश्ड होता है कब, 1947 में। ऑरवेल एनालाइजेस टॉल्स्टॉय's criticism of Shakespeare's work in journal, A take on King Lear in particular. Actually, लियो टॉल्स्टॉय ने शेक्सपियर के जो वर्क से उस पर निगेटिव क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया था, तो उसी के जवाब में ऑरवेल इस ऐसे को लिखते हैं लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल को, और वो क्या करते हैं जनरल सेंस में टॉल्स्टॉय की जो क्रिटिसिज्म है उसको एनालिसिस करते हैं इस ऐसे में, और पर्टिकुलरली वो किंग लियर को अटैक भी करते हैं इस ऐसे में, याद रखेंगे, ठीक है। कौन, जॉर्ज ऑरवेल। क्वेश्चन नंबर 5, which character in Hamlet utters the line something is rotten in the state of Denmark? Marcellus। तो here is क्वेश्चन कि हैमलेट में कौन सा कैरेक्टर है जो ये कोटेशन बोलता है something is rotten in the state of Denmark? So that character is Marcellus, spoken by Marcellus when he and Horatio debate whether or not to follow Hamlet and the Ghost. तो ये जो लाइन है मार्सिलस कब बोलता है, जब मार्सिलस और होरेशियो जो है दोनों इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि हैमलेट और जो घोस्ट है, यानी कि हैमलेट के फादर का घोस्ट है, उन पे बिलीव किया जाए कि नहीं, उनको फॉलो किया जाए कि नहीं, उनके फेवर में रहा जाए कि नहीं। इस तरह से वो दोनों डिस्कस कर रहे थे मार्सिलस और होरेशियो। तभी मार्सिलस ये बोलता है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 6, Characters of Shakespeare's Plays is a book of criticism written by William Hazlitt. Here is a work, Characters of Shakespeare's Plays, ये वर्क के क्रिटिसिज्म है किसका, विलियम हैजलिट का। The essay argues against a century and a half of criticism that saw Shakespeare as a child of nature, deficient in art and full of faults. तो ये एक ऐसे है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, जिसमें विलियम हैजलिट क्या करते हैं, शेक्सपियर के जो प्लेस है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसको लेकर एक एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, और वो थोड़ा सा अगेंस्ट है कि सेंचुरी एंड अ हाफ, यानी कि 1.5 सेंचुरी के लिए जो शेक्सपियर है चाइल्ड ऑफ नेचर है, तो इसको लेकर वो क्रिटिसिज्म करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस
ये पब्लिश्ड होता है 1817 में। कब पब्लिश्ड होता है? 1817। Question number 7. Which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad? And what was the title of the work? Essay. तो here is question that कि शेक्सपियर का वो कौन सा नोटोरियस क्रिटिक है जिसने शेक्सपियर के प्लेस के लिए इस तरह का कमेंट किया है कि उस जो शेक्सपियर के प्ले हैं वो ट्रिवियल है एंड पॉजिटिवली बैड हैं, और अपने किस वर्क में? द क्रिटिक इज लियो टॉल्स्टॉय and his work is on Shakespeare and drama. तो याद रखेंगे, लियो टॉल्स्टॉय ने शेक्सपियर के प्लेस को लेकर कहा है ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड, और किस वर्क में कहा है? अपने वर्क ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा में। ये पब्लिश्ड होता है ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा 1906 में। इसमें लियो टॉल्स्टॉय ने मेंशन किया है किंग लियर को, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एंड मैकबेथ, ये सारे प्ले को इन्होंने क्या किया है? लियो टॉल्स्टॉय ने मेंशन करते हुए शेक्सपियर पे ये इस तरह का कमेंट किया है, ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड। क्वेश्चन नंबर 8. जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेस ऑन शेक्सपियर्स प्लेस। तो देखिए, शेक्सपियर पे बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है, और पता है क्या होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो शेक्सपियर पे क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे एक और वर्क है, जी विल्सन नाइट का वर्क है ये, द व्हील ऑफ फायर, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को लेकर जो शेक्सपियर के वर्क से प्लेस है उसको लेकर क्रिटिसिज्म दिया है, और ये एसेज का कलेक्शन है। जी विल्सन नाइट्स का द व्हील ऑफ फायर क्या है? कलेक्शन ऑफ एसेज है शेक्सपियर के प्लेस पर। जी विल्सन नाइट का पूरा नाम है जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। 1897 टू 1985 इनका टाइम पीरियड रहा है। लिटरेरी क्रिटिक है, एकेडमिक है, एक्टर है, डायरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 9. Which commentator called Shakespeare's Hamlet an indifferent play, the lines but mean? किस कमेंटेटर ने इस तरह से शेक्सपियर के शेक्सपियर के हैमलेट को लेकर कहा है एन इंडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन? तो दैट इज अब्राहम राइट। याद रखेंगे, हु इज अब्राहम राइट, जिन्होंने हैमलेट पे क्रिटिसिज्म दिया है और कहा है एन इंडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन। Abraham Wright, the story of death and intrigue at the Danish court was not new. As with nearly all of Shakespeare's plays, Hamlet was adapted from other sources. तो एब्राहम राइट ने हैमलेट को लेकर इस तरह का निगेटिव कमेंट क्यों दिया? बिकॉज उनको लगता है कि जो डेनिश कोर्ट का सीन है डेथ वेक का, वो कोई नया नहीं है। शेक्सपियर के दूसरे जो प्लेज है उसमें भी इस तरह के सीन देखने को मिल जाते हैं, और एब्राहम राइट को ये भी लगता है कि जो हैमलेट है वो दूसरे सोर्स से अडॉप्ट किया गया है, और ये शेक्सपियर के अपने माइंड की ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। तो इनको लगता है कि इन्होंने कहीं से अडॉप्ट किया है, तो दैट इज व्हाई इन्होंने इस तरह से कमेंट किया है एन इंडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन। क्वेश्चन नंबर 10. AC Bradley's Shakespearean tragedy consists of how many lectures? 10. तो यहाँ पे AC ब्रैडले हैं, ये भी क्रिटिक है, और इन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को लेकर क्या किया है? इन्होंने एसेस लिखे हैं, लेक्चर्स दिए हैं एक्चुअली, और वो एसेस के फॉर्म में उससे क्या किया गया है? एक साथ मतलब इकट्ठा किया गया है। उसमें टोटल इनके कितने लेक्चर्स हैं? तो दैट इज 10 लेक्चर्स हैं। तो याद रखेंगे, एसी ब्रैडले के शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर टोटल 10 लेक्चर्स हैं। एंड्रयू सेसिल ब्रैडले, इनका पूरा नाम है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो इनका वर्क है जिसमें 10 लेक्चर्स इनके शामिल है, वो पब्लिश्ड होता है 1904 में। कब पब्लिश्ड होता है? 1904 में। वर्क इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। कितने लेक्चर्स हैं? 10। reveals a deep understanding of Shakespearean thought in art. इस एसे में ये एसी ब्रैडले जो हैं वो शेक्सपियर को बहुत डीपली शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत डीप क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करते हैं, और उसमें शेक्सपियर के थॉट और आर्ट को भी ये बताते हैं। इन्होंने किन किन प्लेस को
कवर किया है अपने इस वर्क में, तो दैट इज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और यही शेक्सपियर के 4 ट्रेजेडी हैं, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस वर्क है शेक्सपियर के। एक्चुअली शेक्सपियर इज वेल नोन जस्ट फॉर दिस 4 ट्रेजेडीज। तो कह सकते हैं कि अगर शेक्सपियर की जो प्लेस है इंग्लिश लिटरेचर में वो इन 4 ट्रेजेडीज की वजह से ही है। तो याद रखेंगे इन्हीं 4 ट्रेजेडीज को लेकर यहाँ पे एसी ब्रैडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा है, जिसमें 10 लेक्चर्स इनके शामिल हैं। और 4 ट्रेजेडी से हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है, तो आप लोग सीक्वेंस भी देख लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।